हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम कहाँ तक कर चुके हैं हम कर चुके हैं प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक, किसकी? एसिड एंड बेसिस की। राइट, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना हमने कर लिया है। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। राइट, तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एसिड का हमने किस किस से प्रिपरेशन किया था? मेटल से किया था। जब भी मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता था? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में हमने बोला था कि मेटल ऑक्साइड कैसे कैरेक्टर का होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। राइट, सेम वैसे ही इसी मेटल ऑक्साइड से बनाया था क्या? मेटल ऑक्साइड को हमने क्या किया था? वाटर के साथ मिक्स कर दिया था, तो हमारा क्या आ गया था? बेस आ गया था। फिर हमने एक कंपाउंड और बोला था कि अगर एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल कैसे वाले? एक्टिव मेटल अगर आपके पास सोडियम हो जाता है या पोटेशियम हो जाता है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ मैं, तो क्या बना देता है ये भी बेस के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। फिर उसके बाद सेम वैसे ही किसकी बात की थी? प्रिपरेशन ऑफ बेस की। तो बेस की प्रिपरेशन कैसे की थी हमने? ये मेटल है तो वो क्या था? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड। राइट, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एक्सेप्ट क्या? H2O। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते थे? मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। ठीक है, एसिडिक। राइट, फिर जो एसिडिक ऑक्साइड्स थे, नॉन मेटल ऑक्साइड थे, इसका रिएक्शन वाटर के साथ किया तो हमने क्या बना दिया था? एसिड बना दिए थे। उसमें हमने बात की थी ना, SO2, NO2, CO2, SO3, इनका रिएक्शन वाटर के साथ करके हमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड मिल जाता था। P2O5 से फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता था। नेक्स्ट, इसके बाद हमने बात की थी क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने क्या बोला था? पहली बात, एसिड जो होता है वो क्या होता है? सार होता है। तो वहीं बेस जो होता है वो कैसा होता था? बेस बिटर होता था, कड़वा होता था। एसिड का नाम ही यहीं से आया था, सार मतलब बेसिकली क्या? खट्टा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बोला था कि जो एसिड होते हैं ये कोरोसिव होते हैं। बेसिस भी क्या होते हैं? कोरोसिव, सेम। राइट, और लास्ट हमने क्या बोला था? एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। राइट, और बेस जो टर्न करता है उल्टा कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। ठीक है, ये लिटमस के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम अगले फ्यू सेशंस में बात करेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि एसिड अगर किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाए, सिंपल सी चीज़ है, एसिड किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाए तो किसका फॉर्मेशन करता है? वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या चीज़ है? आपको पता है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। बेसिकली वो एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड न्यूट्रलाइजेज बेसिस, तो ये बेस की केमिकल प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी भी है और बेस की, तो इसको साइमल्टेनियसली दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड के लिए बोलेंगे तो हम बोलेंगे एसिड न्यूट्रलाइजेस, अगर बेसिस के लिए बोलेंगे तो बेसिस न्यूट्रलाइजेस। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एसिड। राइट, तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन हो सकती है वो क्या हो सकती है? NaOH। ये NaOH क्या है हमारे पास? बोलो, बेस है। राइट, प्लस यहाँ पर HCl का रिएक्शन किया तो ये क्या चीज़ है? ये एसिड है। ठीक है, या NaOH प्लस H2SO4, ये हमने किया हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन इसीलिए दोहरा रहा हूँ मैं बार बार, ताकि आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, वो दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? NaCl प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर बोला ना, एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। जो ये चीज़ें मैं लिखता हूँ ना, ये आप भी लिखा करो। ठीक है, इससे क्या होगा? जैसे ये देखो, लास्ट क्लास में
हमने ये सारे किए थे, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ रिएक्शन बताए थे। आपको ये चीज़ें अगर दिमाग में आ गई ना, ये चीज़ें अगर दिमाग में आ गई तो आपको बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको सिर्फ एलिमेंट से तो मेटल सबको पता है, नॉन मेटल सबको पता है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। इसमें मैंने रिएक्शन बनाना भी आपको सिखाया हुआ वीडियोस में कि जब भी दो मेटल या मेटल और दो मेटेलिक आयन या नॉन मेटेलिक आयन आपस में मिलते हैं, कैटायन एनायन आपस में मिलते हैं, तो रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, सब रिएक्शंस में करवाया हुआ है। ठीक है, आप पीछे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी सिर्फ ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, आपको हर एक रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रह जाएगा, आपको पूरी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी देखो, ये वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर NaCl और वाटर, लेकिन अगर ये वाली रिएक्शन हुई तब क्या करेंगे, तो हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, NaHSO4 प्लस H2O, तो ये भी क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉल्ट भी हम बहुत सारे टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो। अब बताओ ये वाली कंडीशन कब आती थी, जब टेम्परेचर कब होता था, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होता था। अगर अबाव हो जाएगा तो, अगर अबाव 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर Na2SO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ना, पक्का। चलो आगे बढ़ते। ये क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पर एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है पता है, ठीक है, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हो। बोले सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या, जब भी आपको एसिडिटी होती है, ठीक है, लोग इनो खाते हैं, डाइजीन खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे पढ़ेंगे शायद, आगे है इसमें, राइट, जब हम इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ एक्टिव मेटल्स विद एसिड। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ एक्टिव मेटल विद एसिड, तो क्या हो रहा है देखो, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपको यही चीज़ें याद रखनी है, क्या, एसिड प्लस एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल, इट विल गिव व्हाट, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, H2 किस फॉर्म में निकल जाएगी, ये जो सिंबल होता है किसका होता है, गैस। अगर ऐसा सिंबल है तो गैस, अगर लोअर सिंबल होता ना, अगर नीचे की तरफ सिंबल होता तो PPT, प्रेसिपिटेट का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो ये गैस के लिए। अब यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, एसिड ले लिया मैंने, चलो HCl ले लिया, तो यहाँ पर एक्टिव मेटल जिंक ले लिया, आप कुछ भी कैल्शियम ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर चलो कैल्शियम ही ले लेता हूँ, कैल्शियम ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी HCl ले लिया मैंने, चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4, सॉरी ZnCl2, और यहाँ पर हो जाएगा CaCl2। तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, 2 राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है वाटर से, तो कैल्शियम को पानी में डालने पर कैल्शियम क्यों फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, वाई कैल्शियम फ्लोट्स इन वाटर। ठीक है, कैल्शियम इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, जो वो उसको क्या कर लेती है, ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करती है। ठीक है, बायोन्सी बना के रखती है। समझ में आई बात, पक्का ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो ये हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में निकल जाएगी। याद करना, हाइड्रोजन के लिए टेस्ट क्या था, पॉपअप टेस्ट, याद है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, एक सेकेंड मैं इसको, अब इसका क्या किया जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, देखो आपने ये डाला ना, आपने मेटल डाला इसमें, और ये मेटल क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, राइट। बॉयल होने से क्या निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये एक्सपेरिमेंट हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम डाल दिया हमने, कैल्शियम और जिंक का कर दिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम का करना है तो मैग्नीशियम का भी कर दो, सेम वही MgCl2 बन जाएगा CaCl2 की जगह। ठीक है, चलो, रिएक्शन ऑफ क्लोराइड्स नाइट्राइड्स कार्बोनेट्स विद एसिड। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या, क्लोराइड है, तो क्लोराइड के लिए हमने बोल दिया कि सर आपके पास है PbCl2, Cl2। ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने किया किसके साथ, HCl के साथ, राइट।
PbCl2 प्लस HCl। अच्छा HCl में तो कॉमन आयन हो जाएगा, लेकिन चलो ऐसा करते हैं H2SO4 के साथ कर लेते हैं। H2SO4 हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में PbSO4 बन जाएगा और साथ में HCl हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, आप इसमें ऐसे बोल सकते हो कि सॉल्ट ऑफ क्लोराइड रिएक्ट विद नॉन वोलेटाइल एसिड H2SO4 क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, जल्दी उड़ता नहीं है, ठीक है, गिव्स सॉल्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल एसिड और साथ में क्या निकाल देगा, वोलेटाइल एसिड। ठीक है, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल एसिड का सॉल्ट है, रिएक्ट विद नॉन वोलेटाइल एसिड दैट इज H2SO4 which will give salt of non volatile acid प्लस वोलेटाइल एसिड दे देगा। ठीक है, वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर मैं नाइट्रेट्स की बात करता हूँ तो नाइट्रेट्स का फॉर्मूला जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने अगेन यहाँ पर चलो HCl इस बार HCl दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Pb यहाँ पर Cl2 प्लस HNO3, तो यहाँ पर सिंपली ये बैलेंस कर देंगे आप इसको। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ और याद रखो, एसिड के जो भी मेटल के कार्बोनेट हो जाएं या मेटल के बाइकार्बोनेट हो जाएं, कार्बोनेट, ये याद रखना, अगर किसी भी एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा ना तो हमेशा क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में एक गैस रिलीज करेगा CO2। जो वाटर और CO2 होता है ना, ये बेसिकली H2CO3 होता है। ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। क्या होता है ये, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, वो जल्दी ही वाटर और CO2 में टूट जाता है। ओके ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं इसमें। देखो यहाँ पर मैं पहले सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोचो, बाइकार्बोनेट के लिए मैं इसमें आपको यहाँ पर बताता हूँ बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट क्या होता है। देखो कार्बोनेट का तो जो होता है ना, दिस इज कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ओके, और बाइकार्बोनेट होता है HCO3 माइनस। ओके, वैसे ही सल्फेट जो होता है वो होता है, सो ये सल्फाइट, जो सल्फेट का तो चलो SO4 2 माइनस, ये होता है SO3 2 माइनस हो गया सल्फाइट। ठीक है, ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बोनेट है, ये हो गया सल्फेट, ये हो गया नीचे वाला हो गया बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया सल्फेट, कंफ्यूज मत होना इनमें। ठीक है, ये हो गया SO3 वाला सल्फाइट, राइट। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये है ना HSO3 माइनस, तो ये हो जाएगा बाय सल्फाइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो Na2CO3 है, Na2CO3 अगर मैं किसके साथ रिएक्ट करवा दूं, किसी भी एसिड के साथ, एसिड कोई भी बोल लो, ठीक है, HCl बोल दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ओके, फिर यहाँ पर अगर NaHCO3 का रिएक्शन कर रहा हूँ HCl के साथ, तो भी यहाँ पर भी मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये चीज़ आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। आपको ये रिएक्शंस याद नहीं करनी है, ये चीज़ें याद करनी है आपको। ठीक है, ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब इससे आपको हर एक रिएक्शन को याद करने से बच जाओगे आप। ठीक है, तो ये साथ साथ में आप नोट करते रहेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, रनिंग नोट्स बनाओगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, एक कुछ और है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, कुछ और एसिड्स की रिएक्शंस होती हैं, सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, सम अदर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, राइट। कुछ अदर रिएक्शंस हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे एसिड है ना, एसिड जब भी मेटल सल्फाइट या मेटल
बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्लियर है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा H2O के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेटल सल्फाइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एसिड है HCl मान लो, यहाँ पर मेटल सल्फाइड ले लिया मैंने मेटल सल्फाइड बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर Na2SO3 ले लिया जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम वैसे ही किसके लिए, HCl प्लस NaHSO3 के लिए भी सोडियम बाइसल्फाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है, ये भी एसिड है। ठीक है, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ये इसको अभी रहने दो। ठीक है, ये नहीं है, ये वाला पार्ट अभी नहीं है। ठीक है, तो NaCl H2O और SO2 ये आप लिख लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल सल्फाइड के साथ। किसके साथ, मेटल सल्फाइड के साथ। ये भी याद रखना, सल्फाइड मेटल सल्फाइड मतलब सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फाइड का फॉर्मूला होता है S2-। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सल्फाइड का फॉर्मूला S2-। सल्फाइड जैसे वहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर भी क्या है, S2-। ये होता है सल्फाइड। जैसे ऑक्साइड होता है ना, वैसे ही सल्फाइड भी होता है। ठीक है जी, चलो, तो मेटल सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन होगा तब क्या करेंगे देखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देगा क्या, सॉल्ट प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड कोई भी ले लो, HCl ले लो, चलो ठीक है, मेटल सल्फाइड Na2S ले लिया, और साथ में क्या हो गया, ZnS भी ले सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्ट NaCl बन गया और साथ में H2S रिलीज हो गया, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वैसे ही ZnS है, ZnS प्लस HCl लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2S। तो आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ें ये। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। रिएक्शंस में ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो बहुत इजी हो जाएगी आपकी रिएक्शंस। आपको सिर्फ कुछ 5 पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड सारी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, पक्का, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट हम बेस के आते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में क्या है। तो सबसे पहले बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ये सब चीज़ें, टू रिलीज अमोनिया। ठीक है, तो अब देखो कैसे। ठीक है, अमोनिया की स्मेल कैसे बताई थी, पंजेंट स्मेलिंग। मैंने आपको क्या बताया ना, यहाँ दर्द होता है इधर। ठीक है, वो पंजेंट स्मेलिंग होती है। नेक्स्ट, अच्छा, तो इसमें रिएक्शन देख सकते हैं। अमोनियम सॉल्ट जैसे NH4Cl है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ कर देता हूँ, NaOH के साथ कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा NaCl, साथ में मिलेगा H2O, और साथ में क्या निकल जाएगी, अमोनिया, ये गैस निकल जाएगी। ठीक है, आप बोल सकते हो कि अमोनिया वाटर के साथ मिलकर क्या बना सकती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है। ठीक है, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक है, अमोनिया गैस निकलती है जब भी हम किससे, अमोनिया का सॉल्ट से अगर कोई बेस रिएक्ट करवाते हैं, राइट। मेटालिक सॉल्ट रिएक्ट विद बेस टू गिव इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। मेटालिक का कोई भी सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, CuSO4, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, CuSO4। तो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, तो जो कॉपर सल्फेट है यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मान लो CuSO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मान लो बेस है ना। ठीक है, तो ये बना देगा क्या, CuOH का होल ट्वाइस, साथ में यहाँ पर बन गया आपके पास NH4 का होल ट्वाइस SO4। देखो, ठीक है, ये तो सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट मैंने आपको कहा था ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, तो इसको तो कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये ब्लू कलर बना देता है, डीप ब्लू कलर आप बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, डीप ब्लू कलर का। अब देखो सिंबल चेंज हो गया, दिस इज PPT,
डीप ब्लू कलर की क्या बना देगा, पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा। सेम वैसे ही अगर आप FeCl3 हो, FeCl3 को मैं पानी में या बेस में मिला दूँ, NaOH में मिला दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर NaCl के 3 मॉलिक्यूल मिले और साथ में FeOH होल थ्राइस, ठीक है, FeOH होल थ्राइस का पीपीटी मिलेगा। तो ये कैसा हो जाता है, ये ब्राउन कलर का पीपीटी होता है, ठीक है। याद रखना जो Fe2+ का पीपीटी होता है, Fe2+ ये लगभग ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, और Fe+3 का जो पीपीटी होता है ना जनरली हाइड्रोक्साइड वाले में, तो वो कैसा होता है, ये जनरली कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे Zn है, ZnCl2 ही ले लो चलो, ठीक है। यहाँ पर आप अगेन NaOH डाल दो, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, NaCl भी मिल गया और ZnOH का होल ट्वाइस। तो इस केस में ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है कैसा हो जाएगा, ये जिलेटिनस वाइट पीपीटीज के फॉर्मेशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जैसे इसमें कैसा कलर का पीपीटी था, ठीक है, ये कैसा था। होप सो स्कूल्स खुल जाएं, क्लासेस शुरू हो जाएं, तो आपके ये प्रैक्टिकल कर सकते हो आप इजीली। ये इजीली ये सिंपल रिएक्शंस होती है, इसमें कोई खतरा वाली बात नहीं होती। टीचर्स या आप खुद रिएक्शंस ये इजीली कर सकते हो और प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को ना, तो वो बहुत अच्छे से याद होते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है भाई, ब्लू कलर होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन ब्लू कलर होता है, ठीक। चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्म है एसिड रेन। ये टर्म सुनी होगी आपने, ठीक है। इंडस्ट्रीज़, पहले क्या होता था ना कि इंडस्ट्रीज़ थी नहीं, इतना निकलने वाला पॉल्यूशन था नहीं, तो उससे क्या होता था, रेन अच्छी खासी होती थी, ठीक है। लेकिन रेन होती थी, लेकिन रेन इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती थी, ठीक है। एसिडिक होती है रेन, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, ओके। लेकिन अगर मान लो एसिड का pH हो जाए लेस देन 5.6, ठीक है, एसिड का pH, एसिडिक रेन एसिडिक ही होती है लेकिन स्लाइटली एसिडिक, और ये pH होता है बहुत कम, ठीक है। ये pH होता है, HCl का pH कितना होता है पता है, 3 होता है, यानी HCl से ज़्यादा दूर नहीं है ये, 2.6 pH का, इससे भी कम हो रहा है ना, 5.6 से भी कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है, एसिडिक रेन हो जाती है। एसिड रेन रेफर्स टू रेन विच इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है, जिसमें pH कितना हो जाए, लेस देन 5.6। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको, एसिडिक रेन एसिडिक होती है और जिसमें pH कितना होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक। एसिड रेन क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड किससे, SO3 गैस है इसमें, अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड के साथ सल्फ्यूरिक SO2 भी है। सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस कैसे बनते थे हमें पता है, एंड नाइट्रिक एसिड यानी NO2 गैस भी है, विद नाइट्रस एसिड यानी NO भी है, ठीक है। तो ये सारी गैसेस निकल रही हैं, कहीं से तो निकल रही होंगी, ठीक है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर तो हो ही सकता है, पॉल्यूशन भी हो सकता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स हो सकते हैं, व्हीकलर एफिलेंट्स जो भी निकलते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एसिड रेन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और सारे मैन मेड ही हैं, ठीक है। पहले नहीं होती थी एसिड रेन, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक कंटेंट दैट इज़ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ते गए, तो वैसे वैसे क्या होने लगा, एसिडिक कंटेंट बढ़ा, और एसिडिक कंटेंट बढ़ा तो क्या हो गया, एसिडिक रेन। क्योंकि जो गैस ऊपर जाएगी वो कंडेंस होकर नीचे तो आएगी ना, 9th में पढ़ा था हमने, इवेपोरेशन जिस चीज़ का हो रहा है उस चीज़ का कंडेंसेशन तो होएगा। अगर कंडेंसेशन होगा तो वो जिस फॉर्म में गई है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, किसी ना किसी फॉर्म में तो नीचे आना ही है उसने, ठीक है। तो वो जब वो एसिडिक कंटेंट ऊपर गया तो एसिड की फॉर्म में ही निकला, ठीक है। हाउ एसिड कॉज रेन, एसिड रेन इज कॉज कैसे होता है भाई, ठीक है। तो उसमें हमने बात की कि यहाँ पर देखो आप, इस केस में आप देख सकते हो, यहाँ से इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट गैसेस निकल रही हैं डिफरेंट टाइप्स की, यहाँ से इंडस्ट्रीज से गैसेस निकल रही हैं। अब ये गैसेस क्या हो सकती हैं, SO2 हो सकती हैं, NO हो सकती है, NO2 हो सकती हैं, SO3 हो सकती हैं, CO2 हो सकती हैं, और वहाँ से पानी के साथ रिएक्ट कर रही है ये, और ये HNO3, H2SO4, H2SO3, HNO2 इस फॉर्म में वो बाहर निकल रही है, H2CO3 इस फॉर्म में वो गिर रहा है इधर, ठीक है। ये क्या है, सब ये एसिड ही है, एसिड कंटेंट, राइट। तो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, NO2
और SO2, कौन से, SO2 और NO2, राइट। फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई एसिड रेन के, ठीक है। सबसे खतरनाक इफेक्ट, एसिड रेन डिप्लीटेड्स द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीजेज द एसिडिक पावर, मतलब एसिडिटी बढ़ा देती है सॉइल की, और रिड्यूसेस द फर्टिलिटी। अब जहाँ जगह बारिश, मतलब जहाँ एसिड रेन हुई वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाएगी, कुछ चीज़ ग्रो ही नहीं करेगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ की पॉपुलेशन का दायरा भी कम होता जाएगा, क्योंकि लोग वहाँ क्यों रहेंगे जहाँ अगर, क्योंकि भाई हमारा भारत कृषि प्रधान है, ठीक है। अगर वहाँ किसान हैं, खेती कर रहे हैं, एसिड रेन हो गई, सारी फसल बर्बाद, जो कि बहुत बहुत दुख की बात है ना। आप पूरी मेहनत करो खेत पे और फिर उसके बाद आपको मिले कुछ ना, और जिसके लिए आपने भी कोई गलती नहीं की है, ठीक है। बारिश हुई, फसल ख़राब, क्यों, क्योंकि भाई फसल ठीक, पैदावार ठीक नहीं थी, क्योंकि न्यूट्रिएंट ही नहीं है, सब एसिडिक सॉइल हो रखी है, ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत होती है। टू डिस्ट्रॉय मेरीन लाइफ ड्यू टू चेंज इन pH ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो आप, सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसा समझो, ठीक है। आप अभी पानी पी रहे हो, ठीक है, आप पी रहे हो तो नॉर्मल है, आपकी बॉडी एकदम सही है, ठीक है। लेकिन कल को आपको मैं क्या कर दूँ, HCl थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना शुरू कर दूँ, पानी में HCl डिज़ोल्व करूँ, आपको पिलाते जाऊँ, तो आपकी बॉडी का pH डिस्टर्ब होगा ना, बॉडी में एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सेम वैसे ही होता है मरीन लाइफ के साथ भी। एक्वाटिक प्लांट्स हैं, मरीन लाइफ इतनी वास्ट है, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, आपको पता है कि जितने भी मैक्सिमम इन्वर्टिब्रेट्स हैं, आप पढ़ते हो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सब मरीन में ही तो मिलते हैं, ठीक है। आपके फाइटोप्लैंक्टॉन, जू प्लैंक्टॉन्स, इवन फिशेज़, ठीक है, क्रैब्स, ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, पानी में। पानी में अपना ही एक वर्ल्ड होता है, अगर आप उसका pH घटा या बढ़ा दोगे तो वो वर्ल्ड तो ख़त्म, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब होगा ना, ठीक है। ये चीज़ें हर जगह रिलेट, बायो केमिस्ट्री, हर जगह रिलेट होती हैं, और ये लिंकअप चलता रहता है। और ये हुआ किसकी वजह से, हमारी वजह से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैन मेड ही हैं, ठीक है, इनमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो आप, येलोइंग ऑफ मार्बल, ठीक है, मार्बल जो कि ताजमहल में था, ठीक है। होता क्या है, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, जो आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं ना, लाइमस्टोन कैसा होता है जी, एकदम वाइट, संगमरमर। क्या हुआ, एसिड H2SO4, HCl, HNO3, ठीक है। तो इसने इसको क्या बना दिया, या तो बना दिया CaSO4, या बना दिया इसको CaNO3 का होल ट्वाइस, और या बना दिया CaCl2। अब इसकी वजह से इसका जो नेचुरल कलर वाइट था, अब वो चेंज हो गया। अब ये अपने आप तो नहीं हुआ है, कुछ कारण रहा होगा ना। तो बारिश जैसे जैसे होती है, उसमें एसिडिक कंटेंट इसके साथ रिएक्ट करता है, तो देखो सफ़ेद से पीला हो गया। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। एसिड रेन इज़ द मेन कॉज, पॉल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ येलोइंग ऑफ मार्बल ऑफ ताजमहल, ठीक है ना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं सेम, द स्टैच्यूज दे स्टार्टेड डिग्रेडिंग बिकॉज the salts, basically the acid react with the marble of the statues, right? Acid react with the marble of statues and release and form a product of salts. salts कैसा, कुछ भी हो सकता है, नाइट्रेट की फॉर्म में, सल्फेट्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एंड these salts changes the actual color of the statue. स्टैचू भद्दा सा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर भद्दा सा दिखना शुरू हो जाएगा तो हमें थोड़ी ना अच्छा लगेगा, ठीक है। द अदर रीज़न इज एसिड रेन, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ट्रीज़ को इफेक्ट कर रहा है, एक्वाटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। ये HNO3 देख लो, H2SO4 देख लो, ठीक है। ये कहाँ से निकल रही हैं, अभी अपने आप तो निकल नहीं रही हैं, ठीक है। वॉल्केनोज एक रीज़न हो सकते थे एसिड रेन का, ठीक है, लेकिन अब हर जगह थोड़ी ना, इंडिया में कहाँ वॉल्केनोज फटते हैं, लेकिन इंडिया में एसिड रेन होती है, ठीक है। वॉल्केनोज एक रीज़न हो सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि वॉल्केनोज से निकलने वाली गैसेस भी एसिड रेन कॉज कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती हैं। लेकिन हर जगह वॉल्केनोज का इरप्ट होना, ठीक है, किसी भी शहर में, इवन जब प्लेन्स में देख लो, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का इलाका, यूपी का इलाका, या ये छत्तीसगढ़ का इलाका,
यहाँ तो नहीं है पहाड़, यहाँ तो वॉल्केनो इरप्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी एसिड रेन हो सकती है ना, होती है। क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना, पॉल्यूशन का होना, ये है रेन, एसिड रेन का कॉज, राइट, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन देख लो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन में हम सिंपली देखते हैं, देखो रिएक्शंस देख लेते हैं सिंपल। जो आप सल्फर लेते हो, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हो आप, ठीक है, तो मतलब बन जाती है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। या आप आयरन पायराइट को FeS को हीट कर रहे हो ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये Fe2O3 तो बना रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में SO2 भी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये SO2 रिलीज़ हुई। अब इसका क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है SO2 और क्या बना देती है, O2 का फॉर्मेशन। तो पहला क्या हुआ, बर्निंग, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये क्या बना दिया उसने, SO3 बना दिया, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ओके। तो ये SO3 जब हुआ, ये रिएक्ट हुआ किसके साथ, वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर हुआ, H2, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला तो बर्निंग, आपने जलाया चीज़ों को, ठीक है, सेकंड ऑक्सीडेशन, थर्ड रिएक्शन विद वाटर। तो SO3 अगर पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनाएगा भाई, H2SO4 बनाएगा, ठीक है। या SO2 ही है, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक बन गए। सेम वैसे ही आपके पास नाइट्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, N2 का ऑक्सीडेशन करोगे तो NO ही बनेगा या NO2 बनेगा, ये तो बना सकते हो आप, ठीक है। NO बनता है, NO2 बनता है, N2O5 बनता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेन तो हमारे लिए ये दिक्कत वाली बात है ना, ठीक, कुछ भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो ये चीज़ें NO, अगर मैं देखो एक टर्म होती है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नाम, जैसे NO है तो NO का नाम क्या होता है पता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। कभी कभी N2O भी दिख जाएगा आपको, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये साथ साथ में आपको थोड़ा दिमाग में लगा दो, कहीं एक कॉलम ले लो और वहाँ पर सारे लिखते जाओ, ठीक है, उससे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे सारे के सारे कंपोनेंट, मेरे को जैसे जैसे मिलते जाएंगे मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। और एक है NO2, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर NO है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, HNO2, और NO2 हुआ तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 का फॉर्मेशन कर दिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। तो बेसिकली एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शंस हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होता है, तो फॉसिल फ्यूल में सल्फर होता है, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसका ऑक्सीडेशन होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड रेन। सल्फर से क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड। सेम नाइट्रोजन को जलाया, या तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये पानी के साथ रिएक्ट हुआ, नाइट्रिक एसिड मिल गया, ठीक है। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका और पूरी तो कर ही लेता है, CO2 प्लस H2O गिव्स क्या बनाता है, H2CO3। ये तो मैंने आपको पहले बहुत बार, हज़ारों बार बताया हुआ है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, लेकिन नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या होंगे, क्या एसिड एंड बेस कहाँ यूज़ होता है, तो सबसे पहले एसिड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आज इसको यहीं तक ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वाला पोर्शन है, यूजेस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इंडिकेटर्स की बात भी करनी है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहना, क्योंकि आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ी हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में हमने बहुत चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद, जब एक्टिव मेटल होता है तब क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद जब मेटल कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोराइड्स इनके साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, एसिड रिएक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस का टेस्ट क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है जी, हाइड्रोजन का टेस्ट बेसिकली क्या होता है, पॉपअप टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, स्लेट लाइम का फॉर्मेशन करता है ना, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है, रॉटन एग जैसी स्मेल होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है, सल्फर की जनरली जो होती है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, बेस के रिएक्शंस किए। तो बेस के रिएक्शंस में हमने बात कर ली थी कि बेस जब भी एसिड के साथ बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही डिफरेंट की जब प्रेसिपिटेट आउट होते हैं डिफरेंट, जैसे हमने बात की थी ना, FeOH होल थ्राइस, फिर उसके बाद क्या होता है
कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो सारी की सारी रिएक्शंस हमने की हुई हैं। तो यहाँ तक एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। समझ नहीं आए वीडियो दोबारा देखो, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। हमें हर रिएक्शन को याद नहीं करना है, ओके। हर रिएक्शन को याद नहीं करना है, हमें याद क्या करना है, सिर्फ जो फंडामेंटल रिएक्शंस हैं। फंडामेंटल रिएक्शंस क्या हुई, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर गिव्स बेस, ऐसी रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल रिएक्शंस होती हैं और इन्हीं को याद किया जाता है। बाकी तो सिर्फ एग्जांपल्स है ना। आपको ये पता है कि मेटल क्या है, उसका ऑक्साइड क्या है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है, वाटर का फार्मूला सबको पता है, केमिकल फार्मूला बनाना आता ही है आपको। तो वो चीज़ अगर नहीं आता है तो वीडियोस में देख लेना, आपको मिल जाएगा, क्योंकि बनाई हुई है कि भाई केमिकल फार्मूला कैसा होता है, कैसे बनता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखना और आगे पढ़ते रहना, ओके। चलो बाय बाय।